हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रैवल एंड टेस्ट। माय नेम इज सुमित और आज हम जा रहे हैं तापोला, जो कि एक छोटा सा एरिया है, विलेज है। से वाटर बॉडी के पास में, महाबलेश्वर के पास में है ये। और ये ट्रिप एक वीकेंड ट्रिप हो रहा है। आज सैटरडे है और हम कल वापस आ जाएंगे। ये ट्रिप जो है पायल ने एज अ बर्थडे गिफ्ट मुझे दिया है। इट विल बी अ स्मॉल स्वीट ड्राइव ऑफ अराउंड 150 किलोमीटर्स। तो बने रहिए हमारे साथ में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि आपको जो हमारे ब्लॉग के लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपको आते रहें और हम आपको अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ में एंटरटेन करते रहें, है ना। देखो पोपी मिल रहा है। सो हम लोग दिस विल बी माई सेकेंड ड्राइव, जहाँ पे मैं पुणे से इतना लेट निकल रहा हूँ। टाइम हो रहा है 12। तो इस टोल पे, ये जो पहला खेड़ शिवापुर का टोल पड़ता है, थोड़ा सा यहाँ पे रहता है ट्रैफिक। और वैसे ही वीकेंड है ये, तो पीपल आर गोइंग फॉर लॉन्ग वीकेंड्स, लॉन्ग हॉलीडेज। और जो छोटा मोटा हम जैसे लोग हैं जो छोटा मोटा वीकेंड मनाने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उनका काफ़ी है। किसी भी शहर में हो, चाहे पुणे हो या कोई भी हो, उसमें सुबह या तो अर्ली मॉर्निंग क्रॉस करना ही अच्छा रहता है, या फिर लेट नाइट। सो महाराष्ट्र का मिनी कश्मीर बोलते हैं तापोला को। और वो क्यों बोलते हैं वो तो अभी आप जाके देखते हैं। सो महाराष्ट्र में एक्चुअली बेसिकली जो सारी जगह है, अगर सह्याद्री रेंज में आप देखोगे तो सब मानसून में काफ़ी अच्छी लगती हैं। मानसून के जस्ट बाद गर्मियों में, या फिर ये फरवरी मार्च के आने के बाद वी ट्राई टू अवॉइड टू गो टू हिल स्टेशंस इन महाराष्ट्र। नॉर्मली अगर हमें मार्च में कहीं जाना है तो वी ट्राई टू गो टुवर्ड्स सी साइड, बट वहाँ भी गर्म तो होता ही है। बट फॉर अ चेंज इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस ऑल्सो। इससे पहले हम अभी उदयपुर होके आए थे। हमें सारे जो अपने वीलॉग्स आपने अगर नहीं देखे तो प्लीज़ आप जाके देखिए। उसमें जो हमारा पहला वीलॉग था, जिसमें हम जब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे थे, और मैंने उसमें बोला था कि बीच में कि कहीं पर हमारी फ़ोटो खींची है, इट लुक्स लाइक कि हमारा ओवर स्पीडिंग का चालान लगेगा। और वो चालान आया। और वो चालान ऐसा आया कि जितने मैंने पिछले 2-3 साल में कभी कोई एक भी सिग्नल नहीं तोड़ा था, कुछ नहीं करा था मैंने आज तक ट्रैफिक वाला, वो सारा एक बार में वसूल गया। इट वॉज 2000 रुपीज़। सो अगर आप मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर हो तो जो गलती मैंने करी है वो गलती प्लीज़ ना करें, ठीक है। स्पीड लिमिट में चलाएं। कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट में पेडल पे पाँव थोड़ा ज़्यादा भारी हो जाता है, फिर जेब हल्की हो जाती है, बट उससे ठीक है ना। तो खेड़ शिवापुर पर भी हमने क्रॉस किया तो काफ़ी पुलिस वाले हैं, चेकिंग चल रही है। या तो वो मास्क की है या फिर वो जो रूटीन चेकिंग होती है पॉल्यूशन और ये सब की। तो हमें तो नहीं रोका। तो हम सुबह एक्चुअली थोड़ा सा लेट निकले, क्योंकि 2-3 काम थे। एक तो थोड़ा सा ऑफिस का काम था, उसके बाद ये सिंडी को हॉस्टल में छोड़ के जाना था। तो करते करते थोड़ा सा डिले हो गया, तो हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था घर से, क्योंकि सोचा था कि बाहर जाके करेंगे। सो हमने लेट ब्रेकफास्ट किया है अभी श्री वड़े वाले पे। ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो कि पड़ता है कात्रज टनल क्रॉस, जो है क्रॉस करने के बाद ऑलमोस्ट 1 या 2 किलोमीटर है। तो फ्लाईओवर से अगर आप सतारा की तरफ जा रहे हो तो लेफ्ट में बहुत सारे चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स आते हैं, उसमें से एक हमने ये पिक किया था। और ये इसका कोई ऐसा कोई था नहीं, रैंडमली पिक किया, क्योंकि मेरी एक ऑफिस की कॉल थी, सो आई हैड टू अटेंड दैट ऑल्सो। तो हमने वहाँ पे खाया ब्रेड पैटीज और मिसल पाव और वड़ा पाव। देखो यही घाटा है, जब तुम लेट ब्रेकफास्ट करते हो तो तुम्हें भूख लग जाती है और तुम बहुत ज़्यादा खा लेते हो। उसमें से मिसल पाव में का जो दही डाला था ना, एक्चुअली उसका टेस्ट की वजह से मिसल पाव का टेस्ट बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया। तो मतलब ओके ठीक है। तो फरसान ज़्यादा था और उसल का करना है,
बस ब्रेड को मैं आलू के साथ सैंडविच बनाना है, उसको बोल में डालना है और रिफाइन और उसको डीप फ्राई कर देना है। However, ये जो आर्ट है ना, ये बड़ी मुश्किल से मतलब देखा है मैंने कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो आलू कम रहते हैं, ब्रेड ही ब्रेड होती है, या फिर रिफाइन में 2-3 बार उसको टिफिन गर्म रखा होता है, तो 2-3 बार वो उसको रिफाइन में निकालते हैं, इसमें इतना ज़्यादा तेल रहता है ना। वहाँ पे ब्रेक थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया क्योंकि मीटिंग भी अराउंड हाफ एन आवर 45 मिनट चली। तो अभी तो हमें कहीं रुकने का मन तो है नहीं, कहीं पर कुछ अच्छा व्यू आएगा जब हम महाबलेश्वर का घाट चढ़ेंगे, पंचगनी का घाट चढ़ेंगे तो रुकेंगे, नहीं तो भी चलते रहेंगे। रोड जो अभी सतारा वाला, जब लास्ट हम जब हम उडुपी गए थे सितंबर में, तब हम इस पर आए थे, तो रोड पे काम चल रहा था और बहुत ज़्यादा पोथ होल्स थे। बट अभी तक हम लोग ने देखा है कि अभी रोड सी काफ़ी बन गई है। लाइक यू डोंट हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन लुकिंग एट द रोड। आप देख सकते हो रोड अच्छी है, बट बीच में कहीं कहीं पर सडनली एक सरप्राइज एलिमेंट आया था पोर्ट होल का, तो आपको देखना पड़ता है। और थोड़ा अनइवन रोड है यहाँ पर, बट स्मूथ हो गई रोड काफ़ी। तो काफ़ी काम हुआ है पिछले 5-6 महीने में यहाँ पे लगता है। तो अभी हम नेशनल हाईवे छोड़ रहे हैं और महाबलेश्वर के लिए लेफ्ट ले रहे हैं। यहाँ से महाबलेश्वर 44 किलोमीटर है। ये बहुत ही इजीली आइडेंटिफाइबल है क्योंकि पहले भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं, और ऊपर भी मैप्रो का एक बड़ा सा बोर्ड दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा है महाबलेश्वर 44 किलोमीटर। जो लोग मुंबई और पुणे के आसपास रहते हैं उनको महाबलेश्वर के बारे में कुछ भी बताना इज लाइक मटके में जो पानी भरा होता है पूरा ऊपर तक, उसके ऊपर पानी डालोगे तो क्या अच्छा लगता ही है। तो वाला हाल है। एवरीबडी नोज अबाउट महाबलेश्वर, बट स्टिल लाइक चूंकि अब व्लॉग बना रहे हैं तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना भी ज़रूरी है। तो महाबलेश्वर इज अ हिल स्टेशन। पंचगनी महाबलेश्वर लाइक साइड बाई साइड ही है। तो महाबलेश्वर मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने व्यूइंग पॉइंट्स के लिए। और पंचगनी पे अब ज़्यादा लोग रुकना पसंद करते हैं, महाबलेश्वर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और मेन अट्रैक्टिव पॉइंट खाने के लिए वहाँ पे मैप्रो गार्डन का है। वहाँ का पिज़्ज़ा इज़ वेरी गुड, वहाँ का सैंडविच इज़ वेरी गुड, और ऑब्वियसली स्ट्रॉबेरी शेक और शहतूत का शेक मिलता है, मलबरी। तो अगर आप कभी महाबलेश्वर नहीं आए तो आप आइए, व्यूइंग पॉइंट्स घूमिए, और प्लीज़ स्ट्रॉबेरी शेक और मलबरी शेक 2 ट्राई कीजिए। हो सके तो मैप्रो में जाके पिज़्ज़ा और सैंडविच खाइए, क्योंकि पिज़्ज़ा वहाँ का हैंड टॉस्ट है और वहीं आपके सामने बनाते हैं। सैंडविचेज आर वेरी फेमस ऑफ मैप्रो बिकॉज ब्रेड चीज़ वो सब वहीं बनाते हैं। तो बेसिकली पेट्रोल अपने टैंक फुल कराया था, जरूरत नहीं है 150 किलोमीटर का, बट टैंक खाली हो ही रहा था। पहले मैं शेल का ही पेट्रोल पड़ाता था, बट जब से प्राइस बढ़े तो से मैं एचपी पे आ गया हूँ। क्या करें अभी तो मैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में शेल का पढ़ाता रहता हूँ, सो दैट बिकॉज शेल का पेट्रोल इज मोर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड। मैंने आज शेल का पेट्रोल भराया, टैंक फुल कराया था, अराउंड 3000 का हुआ। और थैंक गॉड मैंने पढ़ाया था, क्योंकि यहाँ पर मेरी i10 जो है प्यारी सी बेचारी, एसी चल रही है, एसी भी चल रहा है, और पहाड़ों पे गाड़ियाँ स्टॉप गैप चल रहा है बहुत ज़्यादा, पूरा पावर आ रहा है गाड़ी के अंदर। पेट्रोल डब्बा पड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आना जाना हो जाएगा। ये मैप्रो के लिए जो लोग आए हैं वो उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। अंदर पार्किंग है डेडिकेटेड, बट उसके बाद वो फुल हो जाती है पूरी। पन्ना लिख के सामने भी यहाँ पे बैरिकेड है, और किसी चीज की वो स्लिप काट रहे हैं, देखते हैं क्या है। दादा किस चीज की पर्ची है? एंट्री पास है, टूरिज्म टैक्स महाबलेश्वर।
हमें एक्चुअली आगे टपोला जाना है। टपोला, महाबलेश्वर, प्रतापगढ़, टपोला, तीन जगह में पास है। सो ये हम आ गए हैं वेन्ना लेक। लेक तो यहाँ से नहीं दिखेगी ऑब्वियसली, इतना भीड़ है यहाँ पे और शॉप्स भी बहुत सारी है। तो वेन्ना लेक में बेसिकली बोटिंग होती है और साइड में ही आप देख रहे होंगे हॉर्सेस है, तो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है। और यहाँ महाबलेश्वर का अभी जो हमने लिया है, यहाँ पे 150 का हमने टिकट लिया है, विच इज़ कार की एंट्री का टिकट फॉर प्रतापगढ़, महाबलेश्वर, तापोला। इसके अलावा आप जितने भी एंट्री पॉइंट्स या व्यू पॉइंट्स जाएंगे वहाँ पे भी अलग अलग आपको टिकट देनी है हर जगह। हमने ये ट्रिप समर्स में किया था एंड इट वाज वेरी हॉट एंड ड्राई, बट एज वी क्रॉस द हाईवे ट्रैफिक एंड महाबलेश्वर वी एंटर्ड टू अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। The change of surrounding was magical. Not only it was lush green forest both the sides, but the single turning twisting of country roads with almost no one around, zero artificial noise and a sudden drop of temperature. The weather around us changed so beautifully that we switched off our AC, opened our windows and we enjoyed this lovely ride. A very welcoming and serene drive, leaving the hustle bustle of city life behind us for just one day. सो टाइम हो रहा है 4:30 और हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, शिवनेरी एग्रो रिजॉर्ट। फाइनली बाइल ने ये मुझे ये हम बता दिया कि हम कहाँ रुक रहे हैं एक्चुअली में बीच का। सो पहले हम सोचे थे कि महाबलेश्वर जाने के लिए 3.5 घंटा का रास्ता क्यों दिखा रहा है, बट महाबलेश्वर 27 किलोमीटर आगे टपोला है और 27 किलोमीटर इस सिंगल लेन रोड, बिल्कुल छोटा, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। सो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। सो अगर आप तापोला आ रहे हैं, हमारी जैसी गलती में ना करें और आप जल्दी पुणे से निकलें या जो भी जगह से आ रहे हैं, ताकि आप फटाफट से महाबलेश्वर तक जो ट्रैफिक है उसे क्रॉस करके महाबलेश्वर से तापोला का जो व्यू है
उसको एंजॉय कर सकें। हम तो चलते रहे बस, और बीच में एक जगह पे रुके थे व्यू पॉइंट में, जहाँ पे आपने वीडियो देख ही लिया। जाते वक्त विल स्टे, विल गो लाइक इजीली, स्लोली एंड स्लोली। चलो देखते हैं कैसी जगह है। सो हम आ गए हैं अपने आज के स्टे पे, एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम है शिवनेरी एग्रो टूरिज्म, एंड ये हमारा रूम है। मैं आपको रूम अंदर से दिखाती हूँ। रूम्स काफ़ी बड़े हैं, लाइक 2 लोगों के लिए तो इट्स ह्यूज, यू कैन सी। यहाँ पे 2 डबल बेड हैं, एंड ह्यूज सोफ़ा, कबर्ड, टीवी, मिरर, एसी भी है, और 2 फैंस हैं। रूम्स बहुत ही क्लीन है, और जो लोकेशन है आप देख सकते हैं, खिड़की से रिवर का व्यू दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जो है कि यहाँ BSNL के अलावा नेटवर्क नहीं आता है। दिस इज द बाथरूम, इट्स वेरी क्लीन। सो हमने तो 2 लोगों के लिए ही बुक किया है, बट आइडियली दिस रूम यू कैन बुक फॉर 5 पीपल। एंड ये अभी हमारे लंच के लिए टेबल लगा रहे हैं। सो विल हैव अवर लंच, क्योंकि हमने लंच नहीं किया है। हम लंच करेंगे एंड देन विल गो हाइक टूवर्ड्स द रिवर, एंड मे बी विल डू सम वाटर स्पोर्ट्स देयर। हाउ यू लाइक द प्लेस? ऑसम, थैंक यू। तो हमारी प्रॉपर्टी से 10 मिनट का हाइक है, एंड हम आ गए हैं रिवर पे किनारे। एंड यहाँ पे हमारे लिए यहाँ पे पैडल बोट्स हैं, स्पीड बोट है, और कयाक्स है। तो हम लोग देखते हैं क्या लेते हैं, एंड आपको भी दिखाते हैं। तो and what are we doing? सुमित मुझे नाव की सैर पे लेके जा रहा है। मैं हर जगह ड्राइवर ही बनता हूँ। यहाँ तुम अपने शौक और गाड़ी में भी ड्राइवर। शौक से ड्राइवर बने हो तुम, मांग मांग शौक के। से ड्राइवर हूँ मैं। एक वीडियो के लिए ये लो, ये भी ले लो, इसको भी ले लो। आफ्टर हमने ऑलमोस्ट 1 घंटे का कयाक करा। सो बेसिकली इनके पास में कयाक है, पेडल राइड है, और फिर मोटर बोट राइड है, जो कि एक राइड आपके पैकेज में इंक्लूड होती है। क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे जो कयाकिंग और बोटिंग का होता है, वो जो हमारा जहाँ पे रुके हैं उसका ओनर है, उसी का ही है। उसका अगर आपको दोबारा करना है तो देन यू हैव टू पे। सो क्योंकि हम लोग थोड़ा सा डीप वाटर, मतलब थोड़ा सा और आगे जाना चाहते थे कयाकिंग करने के लिए, बट चूँकि हवा चल रही है, सो ही सेड कि इट विल नॉट बी सेफ टू डू दैट राइट नाउ। क्योंकि डैम का बैक वाटर है और घाटी है, तो हवा अगर ज़्यादा तेज़ लहरें बनी देन
इश्यूज हो सकते हैं। तो ये साइड की मॉर्निंग में एक बार ट्राई करते हैं, अगर सुबह सुबह मौसम अच्छा रहा, हवा नहीं रही, देन विल डू कयाकिंग अगेन। हम दोनों को ही कयाकिंग पसंद है, थैंक्स टू पायल मेरा कयाकिंग का डर इसने निकलवाया था। बट देन उसके बाद देन वी डिड बैक वाटर कयाकिंग, उसके बाद हम वी डिड सम कयाकिंग इन ओपन सी ऑल्सो। और दिस इज़ वन वाटर स्पोर्ट विच वी बोथ लव इवन दो वी बोथ आर नॉन स्विमर्स। अच्छा, यहाँ पे आने का जो मतलब जैसे होता है ना कि कयाक करना है या बोट करना है तो फिर 5 मिनट का रास्ता, 5 मिनट का चक्कर लगा दिया या आधे घंटे के लिए कयाकिंग करने का दे दिया। तो यहाँ पे वो नहीं है, टाइम इज़ नॉट अ लिमिट, यू कैन डू एज मच कयाक एज यू। और क्योंकि ये बैक वाटर पे है, घाटी में है, देन कयाक आप बहुत देर तक भी कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा पुश नहीं लगेगा पैडल मारने के लिए, मतलब सॉरी चप्पू चलाने के लिए। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। सनसेट हमने गोल्डन आवर पूरा देखा अच्छे से, वीडियो में आपने देख ही लिया। अभी बॉनफायर, देन उसके बाद बारबेक्यू, डिनर, थोड़ा सा कैराओके वाराओके भी है यहाँ पर। और यहाँ पे ये लोग फिशिंग भी कराते हैं, बट अभी चूँकि पानी डीप है तो मछलियाँ थोड़ा गहरे पानी में होती हैं, सो नहीं हो पाती है। अभी यहाँ से चलने का टाइम है क्योंकि हम ऐसे वॉक करके आए हैं और मज़ा आ गया भाई, बहुत जगह सही बढ़िया है। आप देख सकते हो कि यहाँ की आवाज़ कितना, मतलब कितना आर्टिफिशियल आवाज़ की कमी है। सो यू विल लव दिस प्लेस। थैंक यू अगेन पायल फॉर ब्रिंगिंग इट हियर। ये हमारा बारबेक्यू है, चिकन बारबेक्यू, जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और हमने इनके गार्डन के लॉन पे चटाई पे चादर बिछा के वी आर सिटिंग हियर। एंड ये हमारा बॉनफायर है जो अभी लगा हुआ है जस्ट नाउ। एज पर योर चॉइस डिफरेंट सेटिंग्स आर अवेलेबल। आप अपने रूम में बैठ सकते हैं, रूम के सामने भी वो टेबल लगा के देते हैं, बट वी चोज टू सिट अंडर द ओपन स्काई इन दिस ब्यूटिफुल लॉन। हमारा जो डिनर है बारबेक्यू तो हमें यहीं पे ला के दिया गया, एंड वी गॉट सम ऊनो कार्ड्स एज वेल टू प्ले एंड पास टाइम। एंड चिकन का जो बारबेक्यू का क्वांटिटी है थोड़ा कम है, but the food is really tasty. They have few choices in the menus, but the food is simple and delicious home cooked meals. हम यहाँ पे almost रात के 12 बजे तक बैठे रहे. We talked, we played, and बहुत लंबे टाइम के बाद we slept under open sky. We had a great time without any digital distraction, and it was a very calm and much needed break. This is all for today's vlog, and we'll see you again in the next episode of this vlog. Do not miss the next episode because we are going to have some very beautiful small pit stops on the way. Do not forget to subscribe our channel and hit the bell icon to get all the notifications, and we'll see you in the next episode. Till then, keep munching, keep traveling. Good night.